आ रहा है और पुराना वर्ष जा रहा है। देखिए, नया वर्ष की जो आप बात कर रहे हैं, वो नया वर्ष अंग्रेजों का आ रहा है, ठीक? हमारे भारतवर्ष का नया वर्ष आरंभ होता है चैत्र प्रतिपदा से। फिर भी लोग इसको एक नए वर्ष के तौर पे मनाते हैं भारत में या विदेशों में कहीं भी। मैं भारतवर्ष के नागरिकों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होता है, उसको अपना नया वर्ष मान करके ही हम लोग अपने नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं। फिर भी 1 जनवरी को जो लोग नया वर्ष मनाते हैं या 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर का लास्ट करते हैं, नए वर्ष के आने की खुशी मनाते हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, ताकि जीवन में अपने खुशहाली, उमंग, प्रसन्नता से लोग अपने नए वर्ष में प्रवेश करें। और नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा से ही मनाया जाता है। बाकी तो आने वाला समय इतना खुशहाल समय आ रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा, ये खुशी ऐसी है कि समझिए कि मन फूले नहीं समा रहा है। पता नहीं कितना उमंग और जोश अपने आप संचार हो जा रहा है मन में और जीवन में। हर तरफ खुशी का माहौल है और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय और बहुत बड़े देश के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कर दिखाया और आज देश इस में अपने अद्भुत सपने को भी साकार करने के समय को देखेगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारतवर्ष के तमाम गणमान्य नागरिक और सारे लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। ये बहुत ही खुशी का समय है और उस दिन घर घर दीपावली मनाई जाएगी, घर घर दीपक जलाए जाएंगे। मैंने स्वयं तैयारी कर रखी है, कम से कम 1000 दीपक मैं जलाऊंगा भगवान का पूजन करके और अपने एक नए जीवन में प्रवेश करने का जो मन में संचार आ रहा है, उस तरीके से उस दिन को 22 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। मंदिरों में भी पूजन होगा, घरों में भी पूजन होगा और बहुत ही खुशी का माहौल होगा। हमारे रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन इस बात को प्रमाणित करता है कि अब सच्चाई का युग आ गया है और ऐसे सच्चे युग में आ जाने में देरी नहीं रह गई। 22 जनवरी को हम लोग उसमें नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देश में जितने भी गलत काम करने वाले लोग, जितने भी घोटालाबाज, जमामार, कालाबाजारी, इस तरीके के काम करने वाले लोग, सट्टेबाज, इन सब का सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में भी बनेगी और पूरी तरह ईमानदारी से कार्य करते हुए उन्होंने जो अपने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, लगभग पूरा हो ही गया है, कुछ ही महीने और बाकी हैं। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया कि सच्चाई की ही जीत होती है। सच परेशान थोड़ी देर के लिए कोई कर सकता है सच को, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता, जीत सत्य की ही होती है। एक सत्य पे आधारित हमारी ये भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कर्म भी है, निष्ठा भी है, आस्था भी है, परिश्रम भी है और तमाम प्रकार के ऐसे कार्य भी हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत भी किसी अन्य देशों से कम नहीं है। हर प्रकार से हमारे देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश को परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कर दिखलाया है कि इन 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें 10 वर्ष में जो देश ने उन्नति की है, उस समझिए उन्नति रुकी हुई थी बाधा बन करके। जहां कांग्रेस पार्टी ने देश में जब जब राज किया, देश को विभाजन की ओर ले गए, देश का विभाजन करवाया, देश को तुष्टीकरण की राजनीति दी और विदेशी ही सदैव हावी रहते थे हमारे देश के ऊपर। अब इन 10 वर्षों में लगा है कि हाँ, हम भी एक ऐसे देश में रहते हैं जो मजबूत है, जहां उन्नति है, जहां सुरक्षा है। हमारे प्रदेश की यदि बात करें तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सुरक्षा तो ऐसी भरपूर दे दी जनता को कि आज दिन हो या रात, किसी भी सामान्य नागरिक को अपने जीवन में भय का माहौल बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। वरना उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था। आज की तारीख में उन्होंने सीधे कह दिया था, जब अपना शासनकाल आरंभ किया, कि जितने भी माफिया अपने आप गुंडा समझने वाले लोग हैं, या तो प्रदेश छोड़ के चले जाएं, वरना दूसरा रास्ता भी मेरे पास है, वो भी मैं दिखला दूंगा। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखलाया। प्रथम कार्यकाल भी 5 वर्ष का उन्होंने पूरे सुदृढ़ता के साथ पूरा किया और अपना दूसरा कार्यकाल भी वो पूरा कर रहे हैं। और मेरी हृदय से
उनको शुभकामनाएं, उनको धन्यवाद है। हमारे दो युग पुरुष जो देश में जन्म लिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने मिल करके देश का काया ही पलट दिया। समझिए कि अब लगता है कि हाँ, हम भी एक उन्नतिशील देश में रहते हैं, वरना 2014 के पहले ऐसी कल्पना बिल्कुल करते नहीं थे। हम ही नहीं, सामान्य नागरिक भी और कोई भी नहीं करता था। इसलिए नहीं कर पाता था कि हर चीज में कमजोरी बनी रहती थी, हर चीज में हम लोगों को, भारतवासियों को एक डरा हुआ महसूस किया जाता था। लेकिन अब लगता है कि हाँ, हम भी मजबूत हैं, भारत देश मजबूत है। और मैं अपना इस उमंग के साथ अब जीता हूं कि मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, हो सके तो पूरा जीवन समर्पित भारतीय जनता पार्टी को। इस पार्टी में आने के बाद लगता ही नहीं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी। इस पार्टी में आने के बाद लगता है कि ये एक परिवार है जिसमें सभी को सम्मान मिलता है, कार्य करने का मौका मिलता है, और देश की सेवा करने का जो जज्बा जगता है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ही जगता है। अन्य पार्टियां सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति किया करती थी, यहाँ पे कोई राजनीति होती ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक ही मन में भावना है, कर्म है कि देश की सेवा करनी है, हमारे देश के नागरिकों की सेवा करनी है और आगे से आगे बढ़ करके देश को उन्नति की मार्ग की ओर ले जाना है।